Namaskar friends. So in today's lecture we'll start with the topic that's your sex determination. Okay. तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। सबसे पहला फ्रेंड बात करते हैं कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है। तो बहुत ही सिंपल चीज है। बेसिकली एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसके थ्रू हम किसी भी इंडिविजुअल के सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं या तो एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सो बेसिकली इट्स अ बायोलॉजिकल सिस्टम बाय विच sex of the individual can be determined or established. That's called sex determination. दोस्तों बिफोर स्टार्टिंग विद दिस सेक्स डिटर्मिनेशन इसके पहले हमको ये जानना जरूरी है कि किस तरह से आपका एक्स क्रोमोसोम डिस्कवर हुआ था। तो सेक्स डिटर्मिनेशन हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कवरी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो देखते हैं हम किस तरह से आपका एक्स क्रोमोसोम डिस्कवर हुआ था। सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कवरी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ओके तो फ्रेंड देखो यहाँ पे देयर वाज अ पर्सन इन ईयर 1891 एंड नेम ऑफ दैट पर्सन हैंकिंग। ओके तो एक पर्सन था फ्रेंड उसका नाम हैंकिंग इन ईयर 1891। ओके ही वाज स्टडीइंग स्पर्मेटोजेनेसिस इन केस ऑफ स्क्वाश बग। तो एक बग के अंदर ये स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी कर रहा था। तो ये क्या स्टडी कर रहा था आपका? ही वाज स्टडीइंग स्पर्मेटोजेनेसिस in case of organism that's your squash bug. okay इस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये क्या कर रहा था? स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी कर रहा था। इसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों आपका अनासा ट्रिस्टिस। तो ये जो स्क्वाश बग है इसका साइंटिफिक नेम है अनासा ट्रिस्टिस। तो इसी ऑर्गेनिज्म में ये स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी कर रहा था। देखो जब इनकी स्टडी कर रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस की इन केस ऑफ स्क्वाश बग, व्हाट ही ऑब्जर्व दैट 50% ऑफ द स्पर्म रिसीव्ड अनपेयर्ड एक्स क्रोमोसोम और रिसीव्ड अनपेयर्ड क्रोमोसोम। तो इसने क्या देखा दोस्तों? इन्होंने ऑब्जर्व किया 50% स्पर्म रिसीव्ड अनपेयर्ड chromosome while 50% of the sperm did not receive any such unpaired chromosome। बाकी 50% में as such कोई भी unpaired chromosome नहीं गया। so 50% sperm didn't receive as such any unpaired chromosome। okay अब देखो इस 50% sperm में जो unpaired chromosome गया था उसका इन्होंने क्या नाम रख दिया? इन्होंने इसका नाम रख दिया एक्स बॉडी। तो इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? जो अनपेयर्ड क्रोमोसोम क्या था इन्होंने इसका नाम रख दिया एक्स बॉडी। अब आपको बता दूं कि इन्होंने एक्स नाम क्यों रखा। जैसे कि आप जानते हो ये एक्स ये लेटर हम कहाँ यूज करते हैं? उस चीज के लिए यूज किया जाता जो कि अननोन है। तो इनको भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली उस स्पर्म के अंदर क्या गया है। सो इन्होंने इसका नाम रख दिया एक्स बॉडी। एक्स का मतलब यहाँ पे अननोन। ओके दैट मीन कोई तो अननोन चीज है जो कि उस स्पर्म के अंदर गई है। और बाद में जब दूसरे रिसर्चर्स ने इसके ऊपर स्टडी किया तो उनको पता चला कि जो अंदर गया था इस स्पर्म के अंदर दैट वाज एक्चुअली अ क्रोमोसोम। वो क्या था? आपका क्रोमोसोम था। लेटर ऑन दिस एक्स बॉडी वाज कॉल्ड, इसी एक्स बॉडी का नाम क्या पड़ गया दोस्तों? एक्स क्रोमोसोम। ओके तो देखो कुछ इस तरह से आपका एक्स क्रोमोसोम का डिस्कवरी हुआ। किसने किया? हैंकिंग। कब किया? इन ईयर 1891। किस ऑर्गेनिज्म में? तो उसका नाम है स्क्वाश बग और साइंटिफिक नेम की बात करें तो अनासा ट्रिस्टिस। ओके ये तो हो गया बात आपका डिस्कवरी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके सो लेट अस स्टार्ट विद द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन ह्यूमन बीइंग। ओके तो जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हो इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग देयर आर टोटल 46 क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन में? बताने की जरूरत नहीं आपको। देयर आर टोटल 46 क्रोमोसोम्स। ओके नाउ आउट ऑफ दीज 46 क्रोमोसोम 44 ओके आर ऑटोसोम्स। तो इसमें से आपके 44 क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो ऑटोसोम्स होते हैं। ओके ऑटोसोम्स मीन्स व्हाट? द क्रोमोसोम्स विच कंट्रोल्स बॉडी कैरेक्टर। ये ऑटोसोम्स हो गए। बाकी के जो दो होते हैं ना उसको हम एलोसोम्स कहते हैं या तो सिंपली हम बोल सकते हैं दोज आर सेक्स क्रोमोसोम्स।
ओके। अब यहाँ पे देखो जो सेक्स क्रोमोसोम में दो टाइप का होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एक्स एंड वाई। अगर फीमेल है तो फीमेल की बॉडी में होगा आपका एक्स एक्स, अगर मेल है तो उसके बॉडी में होगा आपका एक्स वाई। दैट मीन्स in case of human being, okay, in case of human being, total number of autosomes 44, total number of sex chromosome it is 2. If it is female then it is going to be both x, but if it is male it is going to 1x and 1y. तो यहाँ पे अगर आप मेल की बात करोगे तो जो मेल का जेनेटिक मेकअप होगा इट इज गोइंग टू बी 44 प्लस एक्स वाई, तो ये हो जाएगा आपको 44 प्लस एक्स वाई, जबकि फीमेल यहाँ पे हो जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, अब देखो किस तरह से यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, तो हमको एक शादी कराना पड़ेगा। सो देयर इज अ मैरिज बिटवीन नॉर्मल मेल एंड नॉर्मल फीमेल। सो नॉर्मल मेल रिप्रेजेंटेड एज 44 प्लस एक्स वाई एंड नॉर्मल फीमेल रिप्रेजेंटेड एज 44 प्लस एक्स एक्स। ओके, अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो दोस्तों कि जो मेल है ना, इस मेल के पास दो अलग अलग टाइप के सेक्स क्रोमोसोम है। इसका मतलब जो मेल है ना, दो अलग अलग टाइप का स्पर्म भी प्रोड्यूस करेगा। और आपको पता है जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है, सो दैट फॉर्मेशन अकर बाय मींस ऑफ व्हाट, मियोसिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका मियोसिस। ओके, एंड यू नो दैट व्हेनेवर देयर इज अ मियोसिस, ओके, ऑलवेज देयर विल बी रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, तो एग्जैक्टली होगा क्या दोस्तों, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है दैट विल रिड्यूस टू दी हाफ। तो एक क्रोमोसोम जो बनेगा, यहाँ पे दो टाइप का क्रोमोसोम आएगा, एक टाइप को आपका होगा 22 प्लस एक्स, दूसरा टाइप होगा आपका 22 प्लस वाई। ओके, अब फीमेल के केस में देखो तो यहाँ पे 44 ऑटोसोम्स और दो आपके क्या हो गए एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि फीमेल के पास दोनों ही सेम टाइप के क्रोमोसोम है। दैट मीन्स द फीमेल विल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट, और कौन सा होगा आपका, इट्स योर 22 प्लस एक्स। ठीक है, अब बात होएगा फर्टिलाइजेशन का दोस्तों। तो यहाँ पे अब देखो मेल जो है, मेल के पास दो टाइप के स्पर्म है, एक एक्स दूसरा आपका वाई। सपोज करो अगर मेल का वाई स्पर्म इस एक्स एग को फर्टिलाइज करेगा तो, ओके, सो इफ दिस एक्स स्पर्म फर्टिलाइज बाय, सॉरी, इफ दिस एक्स एग फर्टिलाइज बाय द वाई स्पर्म, एट दैट टाइम द कंडीशन विल बी रिस्टोर्ड एज 44 प्लस एक्स वाई। अब क्योंकि कंडीशन आपका 44 प्लस एक्स वाई हो गया, तो एक किस में डेवलप हो जाएगा, इनटू दी मेल। तो ये बच्चा बन गया आपका मेल। अब यहाँ पे देखोगे अगर ये एक्स एग फर्टिलाइज बाय दिस एक्स स्पर्म, ओके, इस केस में दोस्तों आप देख सकते हो अगर ये एक्स स्पर्म ने इसको फर्टिलाइज कर दिया एक्स एग को, तो कंडीशन विल बी रिस्टोर्ड एज 44 प्लस एक्स एक्स, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका हो गया ये फीमेल। ओके, आपका बन गया फीमेल। अब इससे आपको क्या पता चलता है दोस्तों, तो इससे क्लियर कट एक चीज पता चलती है कि देयर इज ऑलवेज अ इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। ध्यान से आप देखोगे यहाँ पे, तो 50% ऑफ द ऑफस्प्रिंग आर फीमेल एंड 50% आर दी मेल। दैट मीन देयर इज ऑलवेज इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। हाँ, हमारे समाज में थोड़ी सी अनइक्वालिटी देखने को मिलती है, फीमेल्स का नंबर कम है, मेल्स का नंबर ज़्यादा है, तो उसके लिए क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए कुछ हद तक हम ही रिस्पॉन्सिबल है। यू नो, फीमेल फेटिसाइड काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, अभी भी होता है लेकिन थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, तो अल्टीमेटली दोस्तों आप देख सकते हो अगर फीमेल होगा तो उसके केस में दोनों ही आपके एक्स क्रोमोसोम रिस्टोर हो जाएंगे, मेल में एक एक्स और एक आपका वाई। ओके, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इट इज अ मेल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे घरों में ऐसा भी होता है कि अगर एक कपल है, हस्बैंड वाइफ है, उनको पहली लड़की हो गई, दूसरी लड़की हो गई, तीसरी लड़की हो गई, तो उस टाइम जो ससुराल वाले होते हैं किसको ब्लेम करते हैं, वो फीमेल को ब्लेम करते कि तेरे वजह से ही घर में लड़की पैदा हो रही है, एक बेटा तो दो कम से कम। बट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए बेटा होगा या फिर बेटी होगी ये डिसाइड फीमेल नहीं कर सकती। इसका रीज़न क्या है, फीमेल इज होमोगैमेटिक। फीमेल कैसी है, होमोगैमेटिक। दैट मीन्स द फीमेल कैन प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ क्रोमोसोम, सॉरी वन टाइप ऑफ गैमेट, दैट्स योर 22 प्लस एक्स। पूरी तरह से मेल के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे का सेक्स क्या होगा। क्यों, इसका रीजन है मेल्स आर हेट्रोगैमेटिक। मेल का अगर एक्स स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया तो फीमेल बन गया, मेल का अगर वाई स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया तो वो मेल बन गया। तो ये एक तरह से हम बोल सकते हैं ना, मिसकंसेप्शन लोगों में कि फीमेल पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। नो, इट्स नॉट एट ऑल।
basically it is the male parent which is responsible for determining the sex, at least in case of human being. Okay, तो दोस्तों ये तो पहला हो गया आपका इन केस ऑफ ह्यूमन. दूसरा एग्जाम्पल हम बात करेंगे इन केस ऑफ ड्रोसोफिला. सेकेंड वी हैव इन ड्रोसोफिला. इन केस ऑफ ड्रोसोफिला, तो फ्रेंड जैसा आपने देखा था इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग जब मैकेनिज्म यहाँ पे वर्क करता है ना, इसका नाम है एक्स एक्स एंड एक्स वाई. देखो यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, अभी लिख देता हूँ. जो मैकेनिज्म है आपका इट इज एक्स एक्स एंड एक्स वाई मैकेनिज्म. सेम मैकेनिज्म सीन इन केस ऑफ ड्रोसोफिला. ड्रोसोफिला आपका पता है इट्स अ फ्रूट फ्लाई. तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको वही सेम चीज देखने मिलता है, एक्स 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 वाई मैकेनिज्म. और यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा मेल हेट्रोगेमेटी, मतलब ये मेल है और ये क्या है आपका फीमेल है. डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस इज देयर इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग यू सॉ हियर 46, बट इन केस ऑफ ड्रोसोफिला इट इज ओनली 8 क्रोमोसोम. तो ड्रोसोफिला में दोस्तों याद रखना टोटल 8 क्रोमोसोम्स होते हैं. यहाँ पे कितने होंगे टोटल? 8 क्रोमोसोम्स. ठीक है, अब इस 8 में से बताने की जरूरत नहीं है, 6 आर गोइंग टू बी ऑटोसोम्स. ओके, बाकी के जो 2 होंगे ना वो क्या हो जाएंगे? 6 क्रोमोसोम. तो बाकी के जो दो क्रोमोसोम्स है वो क्या हो जाएंगे आपके? 6 क्रोमोसोम्स. ठीक है, अब अगर मेल होगा तो बताने की जरूरत नहीं है. इन केस ऑफ मेल इसका जो क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट होगा अगर मेल होगा तो इट इज 6 प्लस एक्स वाई, और फीमेल इट इज 6 प्लस एक्स एक्स. बाकी का पूरा मैकेनिज्म आपका सेम है. अगर आप चाहो तो इसको देख के यहाँ पे बना सकते हो. जैसे चलो बना ही देता आपके लिए. तो यहाँ पे सबसे पहला मेल बना देते हैं, 6 प्लस एक्स वाई क्रॉस्ड विथ 6 प्लस एक्स एक्स. अब बताने की जरूरत नहीं, यहाँ से 2 टाइप का गेमेट आएगा, एक 3 प्लस एक्स आएगा और एक 3 प्लस वाई आएगा. फ्रॉम हियर ओनली 1 टाइप ऑफ गेमेट, दैट्स योर 3 प्लस एक्स. अब इसका फर्टिलाइजेशन हो गया अगर इनका, ओके, तो यहाँ पे रजिस्टर हो जाए 6 प्लस एक्स वाई, तो ये बन गया मेल, ये बन गया मेल. अगर ये फर्टिलाइज होता है इसके साथ, ओके, तो यहाँ पे कंडीशन रजिस्टर हो जाएगा आपका 6 प्लस एक्स एक्स, तो ये बन गई फीमेल. हियर इट बिकम्स योर फीमेल. ओके, इसका मतलब दोस्तों ड्रोसोफिला के केस में भी इक्वल चांसेस है. हमेशा याद रखना चांसेस ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में सेम होते हैं कि मेल और फीमेल इक्वली हो सकता है. ठीक है, सो हियर ऑल्सो इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग 50% चांसेस, हियर ऑल्सो दिस 50% चांस ऑफ बीइंग मेल और फीमेल. ओके, एक और एग्जांपल है तो दोस्तों वो है आपका ग्रास होपर का. देखो ग्रास होपर के केस में भी ना आपको देखने मिलता है मेल हेट्रोगेमेटी, लेकिन मैकेनिज्म डिफरेंट है. ओके, अब देखो इन केस ऑफ थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे ग्रास होपर. थर्ड एग्जांपल दैट्स योर ग्रास होपर. ओके दोस्तों, यहाँ पे याद रखना ग्रास होपर में भी आपको सेम देखने मिलता है, दैट्स योर मेल हेट्रोगेमेटी, बट द मैकेनिज्म इज डिफरेंट. देखो यहाँ पे ह्यूमन और ड्रोसोफिला में दोनों मैकेनिज्म सेम था, एक्स 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 वाई एक्स 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 वाई. बट इन केस ऑफ ग्रास होपर जो मैकेनिज्म होता है दोस्तों वो होता है आपका एक्स एक्स एंड एक्स जीरो, एक्स एक्स एंड एक्स जीरो. और जैसा मैंने आपको बताया ये तीनों ही ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं मेल हेट्रोगेमेटी. तो यहाँ पे जो एक्स जीरो है ये आपका क्या होगा? मेल. दिस वन इज योर मेल. जबकि डबल एक्स जो है ना ये है फीमेल. ओके, ये है आपका फीमेल. ठीक है, अगेन देयर इज अ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. जैसा आपने देखा ह्यूमन में 46, यहाँ पे 8. दोस्तों उसी तरह से ग्रास होपर में क्रोमोसोम होते हैं आपके 24. कितने होते हैं? 24. हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, फीमेल के केस में ही 24 क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल के केस में कितना होता है? 23. क्यों? एक्स जीरो, जीरो मीन्स नथिंग. यहाँ पे 2 एक्स है, तो फीमेल के केस में चलो लिख देता हूँ यहाँ पे जो होगा ना टोटल क्रोमोसोम्स फीमेल होगी, अगर फीमेल होगी तो यहाँ पे क्रोमोसोम होगा टोटल आपका 24. उस 24 में से 22 आपके ऑटोसोम्स होंगे, बाकी के 2 सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज 22 प्लस एक्स एक्स. टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 24 इन केस ऑफ फीमेल. बट अगर ये मेल होगा, इन केस ऑफ मेल इट इज गोइंग टू बी 22 प्लस एक्स जीरो, 22 ऑटोसोम्स, बाकी एक्स एक ही क्रोमोसोम यहाँ पर है, जीरो, नथिंग. सो यह द्वारा टोटल 23 क्रोमोसोम्स इन केस ऑफ मेल. समझ में आया?
तो यहाँ पे जो मेल है दोस्तों, अगेन मेल इज हेट्रोगेमेटिक, मेल 2 टाइप का स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। क्यों? एक स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होगा, दूसरे में एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। तो 2 टाइप का स्पर्म यहाँ पे मेल प्रोड्यूस करता है। अगेन इन केस ऑफ ग्रासहोपर ऑल्सो इट इज द मेल हु डिटरमाइन द सेक्स ऑफ डेवलपिंग इंडिविजुअल। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। और एक चीज और बता दूं, जितने भी एग्जांपल्स हमने देखे ना, ये तीनों ही एग्जांपल्स आपके मेल हेट्रोगेमेटी के हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अबाउट दी एग्जांपल्स ऑफ फीमेल हेट्रोगेमेटी। यस, कहीं कहीं एग्जांपल ऐसे भी मिलते हैं जहाँ पे मेल आपका सेक्स डिटरमाइन नहीं करता। अल्टीमेटली इट इज द फीमेल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन केस ऑफ इंडिविजुअल। ओके, तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, जय हिंद।